साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, क्या इस बात में सच्चाई है कि जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोगों के जीवन में जब भी कोई परेशानी या दुख आता है तो हम ईश्वर के सामने खड़े होकर यही कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ ही ये क्यों कर रहा है। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो हमारे साथ ये सब हो रहा है। यही हम सब लोगों की सच्चाई है। हम लोग हमेशा इसके लिए ईश्वर को ही दोष देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ईश्वर हमसे ज्यादा जानते हैं। ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। अगर हमसे कोई चीज छिन जाती है तो क्या पता ईश्वर उसके बदले में हमें कोई अच्छी चीज देना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी कम समझ के कारण इस बात को समझ नहीं पाते। आइए इस बात को हम इस कहानी के जरिए समझते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। साध संगत जी, आपसे विनती है कि कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक नौजवान हमेशा बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसे किसी ने एक महात्मा के बारे में बताया जो उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं। ये सोचकर नौजवान महात्मा से मिलने के लिए जंगल में गया। वो महात्मा को देखकर रोने लगा। वो बहुत दुखी और उदास लग रहा था। महात्मा ने जब उसे नौजवान को रोते हुए देखा तो पूछा। नौजवान ने बताया कि उसके जीवन में बहुत दुख और परेशानियां हैं और हमेशा उसके साथ बुरा ही होता है। महात्मा ने बड़े धीरज से उसकी बातें सुनी और फिर कहा, बेटा, तुम्हें दुखी या परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। महात्मा की बात सुनकर नौजवान को गुस्सा आ गया और वो बोला, बाबा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मेरा सब कुछ खत्म हो गया। डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया। मुझे पैसे के लिए मोहताज कर दिया और अब तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि घर में खाने के लिए भी कुछ बचा। और आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे साथ इतना बुरा हो गया और आप कह रहे हैं कि अच्छे के लिए हुआ है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? साध संगत जी, दरअसल कुछ समय पहले वो नौजवान जंगल में घूमने के लिए निकला था। अभी वो जंगल में घूम ही रहा था कि लुटेरों ने उसे अकेले घूमते हुए देखा तो उसे पकड़ लिया और उसका सारा सामान छीन लिया और उसे फटेहाल करके छोड़ दिया। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, तुम मेरी बात को ऐसे नहीं समझोगे। मैं अपने बात को एक कहानी के जरिए तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर महात्मा ने कहानी सुनाने शुरू की और कहा, बेटा, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना क्योंकि ये कहानी तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। फिर महात्मा ने उसे नौजवान से कहा, प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा बहुत ही सुंदर गांव था। गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वहाँ के लोग बहुत ही भले और अच्छे लोग थे। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। एक बार उस गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और बारिश इतनी तेज हुई कि बहुत दिनों तक रुकी ही नहीं, जिसके कारण गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों के घर और जानवर तक उस बाढ़ में बह गए। पूरा गांव पानी पानी हो गया। उस गांव में एक सुंदर नाम का गरीब किसान रहता था। बाढ़ के कारण उसका सब कुछ तबाह हो गया।
जिसके कारण उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उसने जो अनाज बचा कर रखा हुआ था वो भी बाढ़ में बह गया और जो कुछ बचा वो बाढ़ के पानी के कारण खराब हो गया। उस किसान का एक बेटा था जिसका नाम राजू था। लड़का भगवान को बहुत मानता था और बहुत समझदार था और उसकी सोच ये थी कि भगवान जो कुछ भी करता है अच्छा करता है। जब उसने अपने पिता को परेशान देखा तो बोला, पिताजी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, जो होता है अच्छा ही होता है। किसान ने अपने बेटे की जब ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो बोला, तुम कैसे मूर्खों की तरह बात कर रहे हो? हमारा सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि हमारे पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है और रहने के लिए हमारे पास जो घर था वो भी बाढ़ में बह गया। इसमें हमारे लिए अच्छा क्या है? ये सब तो बुरा ही बुरा है। लेकिन लड़के ने फिर से अपने पिता से कहा, पिताजी मैं तो ये जानता हूँ कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन पिता उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। जब लड़के ने बहुत कहा तो पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और कहा, तू यहाँ से चला जा, तू मेरे घर में रहने के लायक नहीं है। लड़के ने जब पिता की ये बात सुनी तो वो रोने लगा, लेकिन पिता के ऊपर उसके रोने का कोई असर नहीं हुआ। लड़का रोता हुआ चुपचाप वहाँ से चला गया। उधर जब पिता का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती महसूस हुई। तब तक शाम हो चुकी थी, लेकिन लड़का अभी तक घर वापस नहीं आया था। किसान को भी लग रहा था कि उसने अपने बेटे को गलत कह दिया है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। अभी वो अपने बेटे के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक वहाँ पर एक नाव आई। वो नाव गांव के लोगों को बचाने लगी। ये देखकर किसान की पत्नी ने कहा, आपने ऐसे ही राजू को डांट दिया, वो सही तो बोल रहा था। देखो अब अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बाढ़ से बचा लिया। किसान ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा, तुम भी बेवकूफों की तरह बात कर रही हो, तुम समझ नहीं रही, इसमें अच्छा क्या है? इन लोगों का तो बचाना ही काम है और ये लोग वही कर रहे हैं। अभी तो इन लोगों ने हमें बाढ़ से बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही रहने को कोई घर है। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि अब हम कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे? क्या इसका कोई हल है? किसान की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास अभी पैसे नहीं है तो क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो रहे हो? किसान ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा, बात दरअसल पैसों की भी नहीं है। उस घर में एक पोटली थी और मैंने उस पोटली में एक बहुत ही कीमती चीज रखी हुई थी। घर के साथ साथ वो पोटली भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी ने उसकी बात सुनकर कहा, ऐसा क्या था उस पोटली में? तब किसान बोला, मैं तुम्हें जरूर बताता, लेकिन अब जब वो पोटली ही नहीं है तो बताने का क्या फायदा। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस किसान ने आसपास के लोगों से उधार मांगकर अपना गुजारा करना शुरू कर दिया, लेकिन इस तरह भला कब तक काम चलता, क्योंकि उस साल बाढ़ के कारण खेत में फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। वो बहुत परेशान और दुखी था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन शाम के समय वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा, परेशान होने से क्या होगा? आप शहर में जाकर कोई और काम क्यों नहीं ढूंढते? थोड़े समय के लिए रोजी रोटी मिल जाएगी तो थोड़े पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे, उसी के सहारे हमारी जिंदगी चल पड़ेगी। आप ज्यादा दुखी मत होइए, कल से मैं भी लोगों के घर में जाकर काम किया करूंगी।
जिससे कुछ पैसे तो मिलेंगे, इससे हमारी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। किसान ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो। ये सोचकर किसान अगले दिन काम की तलाश में शहर पहुंच गया और वहां जाकर काम की तलाश करने लगा कि शायद उसे कोई काम मिल जाए, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। काम न मिलने के कारण वो और चिंतित हो गया कि अब कैसे काम चलेगा, कैसे गुजारा होगा। अब तो उसके पास घर भी नहीं था। बाढ़ खत्म होने के बाद उसने जैसे तैसे घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी। एक दिन किसान बैठा हुआ अपनी फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल उसकी फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। इसलिए वो फसल को देखकर बहुत चिंतित हो रहा था और सोच रहा था कि इस साल तो फसल ने भी साथ नहीं दिया और अब तो मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया है। मैं तो हर तरह से टूट गया हूँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे अनाथ हो गया हूँ। ऊपर से लड़का ये भी बोल कर गया है कि जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये भला अच्छा कैसे हो सकता है। उसकी पत्नी ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उसे फिर से समझाया और कहा कि आप बेकार की चिंता कर रहे हो। आप एक बार फिर से कोशिश करो, कहीं ना कहीं तो काम जरूर मिल ही जाएगा। घर पर खाली बैठने से अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं कोशिश जरूर किया करो, क्योंकि क्या पता कब काम हाथ लग जाए। किसान को अपनी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वो फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी उसके हाथ निराशा ही लगी। उसे कहीं काम नहीं मिला। वो फिर से दुखी मन से वापस घर की तरफ चल पड़ा। अभी वो थोड़ी ही दूर ही गया था कि उसे एक साधु नजर आया। साधु ने किसान को परेशान देखा तो उससे पूछा, बेटा तुम किस बात के लिए चिंतित हो? साधु की बात सुनकर किसान की आंखें भर आई। फिर उसने साधु को सारी बात बताई और कहा कि बाबा, बाढ़ में मेरा सब कुछ बह गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मेरा परिवार भूखा मर रहा है, रहने को घर भी नहीं है। जैसे तैसे मैंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई है। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल में चल रही है। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? साधु की बात सुनकर किसान बोला, बाबा ये परेशानी वाली बात तो है, और फिर मैंने तो गुस्से में अपने बेटे को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया और वो उसी दिन से नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। जब किसान ने साधु के मुख से ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से बोला, बाबा आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान और दुखी हूँ। मेरा सब कुछ छिन गया है, बर्बाद हो गया है। मेरे घर में खाने तक के लाले पड़ गए हैं और मेरा लड़का भी मुझे छोड़कर चला गया है। इसमें मेरे लिए क्या अच्छा हुआ और इससे ज्यादा क्या अच्छा हो सकता है? ये तो हर तरह से बुरा ही बुरा है। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब समय आने पर मिल जाएगा। तुम ज्यादा चिंतित और दुखी मत हो। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। ये बोलकर साधु वहाँ से चला गया। जब साधु चला गया तो किसान को बहुत अफसोस हुआ कि साधु को कुछ देने या खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद किसान उस रात को सोचकर बहुत हैरान था कि साधु कैसे बोल कर गया है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जिसने भी किसान को ये बात कही, किसान उन सभी को पागल समझ रहा था। वो सोच रहा था कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं।
ये सोचता सोचता किसान सो गया। अगले दिन सुबह किसान फिर से उठा और काम की तलाश में निकल गया, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ देती है और उसे एक रईस आदमी के घर में काम मिल जाता है। उस घर का मालिक बहुत नेक और दयालु था और उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। एक दिन घर के मालिक ने उसे बुलाया और कहा, अगर तुम्हें रहने में कोई परेशानी है तो घर के बगल में ही एक छोटा सा घर खाली पड़ा हुआ है, अगर तुम चाहो तो वहाँ आकर रह सकते हो। किसान ने घर के मालिक की बात सुनकर कहा, मालिक, मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। उस रईस आदमी के यहाँ से किसान को अच्छी पगार मिलती थी, जिससे किसान और उसकी पत्नी का जीवन अच्छा चलने लगा और उनके जीवन से जो हंसी चली गई थी वो वापस लौटने लगी थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी किसान और उसकी पत्नी कभी कभी उदास हो जाते थे कि न जाने उनका बेटा किस हाल में होगा, कहाँ रह रहा होगा, क्या कर रहा होगा। एक दिन किसान और उसकी पत्नी सो रहे थे कि तभी किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। किसान और उसकी पत्नी ने सोचा कि इस समय कौन आया होगा। ये सोचकर किसान उठा और उसने दरवाजा खोला, लेकिन जब किसान की नजर बाहर पड़ी तो वो हैरान रह गया। दरवाजे के बाहर एक लड़का बड़ी सी कार में आया हुआ था और उसने कंधे पर एक बहुत बड़ा बैग टांग रखा था। किसान उसको देखकर अचंभित हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि मुझ गरीब के घर में कौन आ गया। तभी लड़के ने कहा, पापा, मैं हूँ आपका लड़का राजू। किसान ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। किसान को सोचते देखकर लड़के ने कहा, पिताजी अपने घर बदल दिया और मुझे बताया तक नहीं। जब मैं अपने पुराने घर गया तो मुझे वहाँ कोई नजर नहीं आया। मैं बहुत परेशान हुआ। फिर मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ रह रहे हैं। फिर मैं पूछते पूछते यहाँ तक पहुँचा हूँ। दरअसल आपने जिस दिन मुझे घर से निकाला था, मैं काम की तलाश करते करते शहर चला गया और फिर मुझे वहाँ पर काम मिल गया। मैंने थोड़े समय तक वहाँ पर नौकरी की। जब मुझे काम की समझ आ गई तो मैंने अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया और धीरे धीरे मैं व्यापार में तरक्की करता गया और एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। और फिर उसके बाद आपसे मिलने चला आया। पिताजी, मैं आपको बता दूं कि मैंने शहर में एक बहुत बड़ा घर बनवा लिया। किसान ने जब अपने बेटे की बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ। उसे सब समझ में आ गया। तब तक किसान की पत्नी भी उठकर बाहर आ गई थी। वो भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी उसे अपने गले लगा लिया। फिर राजू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने आपको कहा था ना कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन गांव में बाढ़ ना आई होती तो और हमारा सब कुछ बाढ़ में बहाना होता तो हमारी जिंदगी वैसे की वैसी ही रहती। अगर मैं आपको ये ना बोलता कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप मुझे घर से नहीं निकालते और ना ही मैं काम की तलाश में शहर जाता। किसान ने अपने बेटे की बात सुनकर कहा, बेटा, अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम जो कुछ भी कह रहे थे वो सही कह रहे थे। देखो, इस बाढ़ की वजह से मुझे भी एक अच्छे घर में नौकरी मिल गई। मतलब अब हमें हर तरफ से फायदा ही फायदा। हमारी तो जिंदगी ही बदल गई। हम तो माला माल हो गए। ये बोलकर किसान और उसका बेटा जोर जोर से हंसने लगे। ये बोलकर महात्मा ने कहानी खत्म की और उस नौजवान को समझाया कि बेटा, जिंदगी में एक बात याद रखना कि मनुष्य की सोच बहुत बड़ी नहीं है। वो कुदरत के फैसले को कभी नहीं समझ सकता
और ना ही अपनी छोटी समझ के कारण जान पाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है। मनुष्य सिर्फ अपने आज को देखता है कि आज उसके साथ बुरा हुआ, लेकिन असल में देखा जाए तो अगर हमारी नीयत अच्छी और मन साफ है तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होता। फिर महात्मा ने उस नौजवान को समझाया कि जीवन में जब भी तुम्हारा बुरा समय आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये समय भी गुजर जाएगा, और एक बात को जरूर याद रखना कि समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में कितने दुख या परेशानियों का पहाड़ टूट पड़े, एक समय के बाद सब ठीक हो जाता है। जीवन में दुख या परेशानियां आने से पहले ही उसका हल हमारे जीवन में आ जाता है। सिर्फ हमारे देखने के नजरिए में फर्क होता है और उसके बाद जीवन में सब कुछ आसान हो जाता है। बस सिर्फ समय ही बुरा होता है। इसलिए बुरे समय से लड़ने की हिम्मत रखो और बुरे समय में ऐसा कोई भी कदम मत उठाओ कि जिससे बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अगर जीवन में कभी कुछ बुरा होता है तो वो भी अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन देर से ही सही, एक न एक दिन मनुष्य को इस बात का जवाब मिल ही जाता है। बेटा, जब मनुष्य का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर समय खराब होता है तो कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। महात्मा की बात सुनकर नौजवान ने कहा, बाबा ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ लुटेरे छीन कर ले गए। इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? तब महात्मा ने जेब से कुछ निकाला और उसने नौजवान को देते हुए कहा, बेटा ये तुम रख लो, ये मुझे जंगल से मिला था। ये बोलकर महात्मा ने उसके हाथ में एक चमकदार पत्थर रख दिया और कहा कि तुम इसे ले जाकर शहर में बेच दो, क्योंकि ये पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। अब उस लड़के को भी ये बात समझ में आ गई थी कि महात्मा सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और अगर मैं महात्मा के पास नहीं आता तो मुझे ये पत्थर कभी नहीं मिलता। साध संगत जी, वो एक मामूली पत्थर नहीं बल्कि पारस पत्थर था। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है, वो जिस भी लोहे से छुहाया जाता है वो सोना बन जाता है। अब वो युवक भी अमीर हो गया था। साध संगत जी, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वो पहले से ही तय होता है। अगर आज हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आने वाले समय में अच्छा ही होगा। जीवन में कभी भी किसी के साथ सिर्फ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन में सुख दुख तो चलते ही रहते हैं। सुख दुख के बिना जीवन का कोई महत्व भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो हमें सुख का कभी पता ही नहीं चलेगा। और वैसे भी महात्माओं ने जीवन को धूप छाव कहा है और यही जीवन का नियम है। इसलिए हमें दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। जिस दिन हम मुसीबत का सामना करना सीख जाएंगे, उस दिन के बाद से हमें अपने जीवन में कभी कोई दुख महसूस ही नहीं होगा। हमेशा जीवन में ये याद रखना चाहिए कि अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है, और जितनी ज्यादा मुसीबत आती है समझ लो सवेरा उतने ही जल्दी होने वाला है। इसलिए जीवन की परेशानियां और चिंताओं को वक्त के ऊपर छोड़ दो और अपना समय परमात्मा की भक्ति में लगाओ, ताकि हमारे ऊपर सुख दुख का कोई असर ही ना पड़े। साध संगत जी, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।